बथुआ का साग, दाल फ्राई, आलू का भुजिया। मेरी मम्मी या ताई जी उसको छत पर लेकर जाती हैं और वही लोग उसको उतारती हैं, या फिर मैं। हमेशा मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैंने ये बनाया, वो बनाया, ऐसे बनाया, वैसे बनाया। आज देखिए मैं क्या खा रही हूँ। ये है मूंगफली, कितनी छोटी छोटी मूंगफली। सब में एक दाने निकलते हैं, बहुत कम ही है जिसमें 2 दाने निकलते हैं। मैंने एक नमकीन का पैकेट भी यहाँ रखा है, इसी में इसके छिलके रखूंगी मैं, ताकि गंदगी ना फैले। इसी में खाकर थोड़े से छिलके मैंने रखे हैं, इसी को मैं इस पॉलीथीन में रख दूंगी। जब खाऊंगी इसी में इसके छिलके रखूंगी, ताकि कहीं भी गंदगी ना हो। मूंगफली जो लोग खाते हैं ना, अगर वो इधर उधर फेंक देते हैं या उसके छिलके बिस्तर पे गिर जाते हैं, बहुत गंदगी हो जाती है और बिल्कुल चुभने लगते हैं वो। इसलिए मैंने ये जुगाड़ किया। और इतनी छोटी छोटी मूंगफली है ना, मेरे अलावा कोई खाएगा भी नहीं, कोई नहीं खाएगा मेरे अलावा। इसमें से बड़े बड़े दाने छाट कर मेरी मम्मी ने रख लिए। मतलब ये मेरे भाई का एक दोस्त है जिसके यहाँ बहुत सारी मूंगफली हुई थी, तो उसने फ्री में ही ऐसे दे दिया। मेरे भाई से भी जो चीजें उसे चाहिए होता है ले लेता है। इसमें बड़े बड़े भी थे, जिसमें 3-4 दाने थे, वो सारा मम्मी ने छाट के रख लिया। उन्होंने कहा पहले इसको खाकर खत्म करो तब वो निकालेंगे। मैं क्या करती हूँ कि डेली खाना बनाने के बाद, खाना खाकर उसके बाद अगर मैं धूप में बैठती हूँ तो मैं डेली थोड़ा थोड़ा खाती हूँ। मुझे मूंगफली अच्छी लगती है और फायदा भी करता है। फालतू चीजें खाने से अच्छा है कि यही खाओ। जो भी मेरे साथ धूप में रहता है, मेरी बड़ी मम्मी या और भी लोग, सबको मैं बांटती भी रहती हूँ। बांटने वाटने के बाद ही इतना बचा है, पूरी पॉलीथीन एकदम भरी हुई थी। पर जिसको भी देती हूँ सब कहते हैं बहुत छोटा छोटा है, इसको खाने में बहुत बोर हो जाएंगे। कोई कहता है अच्छा टाइम पास है। अगर आप लोगों को कोई इतना छोटा छोटा मूंगफली देगा तो आप लोग लेंगे या नहीं? हो गई कि जाग रही हो बाबू? देखिए, ए मीठी मीठी मीठी, ओ मीठी। धूप की वजह से आंख नहीं खोल रही है ना? खोलेगी, अब ऐसे छाया रहेगा ना तब खोलेगी। ओ खोल दी एकदम। इसको सन के सामने क्यों सुलाई हो? ऐसा सुलाओ ना कि इसको आंख में धूप ना लगे। खाली लाइट की वजह से वो आंख बंद करके रखी है। ए मीठी मीठी मीठी, थोड़ा इधर भी छिल कर लिया करो, थोड़ा सा इधर भी छिल किया करो। बेटा भूख लग गया है क्या आपको? इतनी ज्यादा ठंडी आ गई है ना कि अब जो भी एक्स्ट्रा काम होगा सब धूप में बैठ के होगा। मेरे हाथ में नेल्स नहीं है, पर जो भी है इन्हें भी मुझे काटना है। और इन्हें काटने के लिए मैं अपना नेल का सारा डिब्बा लेके चल रही हूँ छत पर। ये है मेरा डिब्बा, इसमें मैंने सारा सामान रखा है। ये ईयरफोन भी मैं छत पे ले जा रही हूँ और ये मोबाइल भी लेकर जाऊंगी। सब है इसमें सामान। इसमें मैंने एक डिब्बा भी रखा है जिसमें नेल्स कट करके मैं रख देती हूँ। इसमें शायद पाउडर है जो मैं थ्रेडिंग बनाते समय यूज करती हूँ। ज्यादा पाउडर निकल जाता है तो इसे डिब्बे में रख देती हूँ। और इसमें नेल्स है, कितने सारे नेल्स। मेरे नेल्स छोटे रहते हैं तभी मैं काट देती हूँ, इसीलिए एक भी बड़े नेल्स नहीं दिखेंगे। इसी में कीड़ा भी आ गया है, क्या लग रहा है। ये डिब्बा मैं इसलिए रखती हूँ कि इधर उधर गंदगी ना फैले, क्योंकि कुछ लोग नेल काट के वहीं छोड़ देते हैं ना, तो इधर उधर फैल जाता है, पैर में गड़ने लगता है। मीठी क्या कर रही है बाबू? ओ अभी जाग रही हो क्या तुम? हाँ जाग रही हो क्या? हमको तो लगा सो गई तुम। ब्लाउज लिए थे, इसमें जगह है, इसको बल्कि इतना इतना कस देंगे तो ये पहनने में। अरे हच दो भाई, हच दो, हच दो भाई, हच दो। नानी जी की गोद में बैठी हो क्या? अरे कितनी शांति से एक एक ही आवर दी, अगर दई दे हो तो सिल साल का तो बढ़िया डिजाइन बना। अरे इतना ब्लाउज का वो 200-300 ले लेगी। ई नहीं जो सिलना है, जो सिलना है। कितना तेज धूप है, ये रो नहीं रही है धूप में? अरे देखिए लिए सर्दी बहुत अच्छी का थी। मीठी बढ़िया है। ए मीठी मीठी मीठी। अभी तक रो रही थी और थोड़ा सा गोद में घूमी और सो गई। घुमक्कड़ हो गई एकदम मेरी बाबू। सो जाओ सो जाओ सो जाओ। मशीन वाला रहा छत पे बहुत कड़ा धूप लग रहा था, एकदम गर्म हो गई मैं, इसीलिए मैं अपना डिब्बा उब्बा लेकर आ गई नीचे। मैं सोच कर गई थी कि जाऊंगी धूप में बैठूंगी, वीडियो एडिट करूंगी, नेल सेट करूंगी, मगर नहीं, बहुत कड़ा धूप है। मेरी बारजी पर हल्का धूप लगता है जो बर्दाश्त होता है। कुछ लोग धूप में इसलिए नहीं बैठते हैं कि उनका कलर डाउन हो जाएगा, सन बर्न हो जाएगा। मुझे इन सब चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं ये सोचती हूँ कि मेरे फेस पर एक्ने पिंपल ना हो बस। बाकी मुझे कलर को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो अगर कलर डार्क होगा तो गर्मी आते फिर से हो जाएगा ना जो कलर है।
इसलिए मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेती कलर का। मुझे धूप बहुत पसंद है, पर हाँ उतना मैं बर्दाश्त कर सकूँ। बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है तो धूप अच्छा लगता है, और जिस दिन जितनी ज़्यादा तेज़ धूप रहती है दिन में, शाम को उतनी ज़्यादा ठंडी पड़ती है। जब दिन में धूप कम निकलने लगती है, बारिश होने लगती है, तो ठंडी धीरे धीरे जाने लगती है। मैंने अपने नेल्स को कट कर लिए नेल कटर से। मैं बहुत कम ही अपने नेल्स को सेट करती हूँ नेल फाइलर से, क्योंकि फाइलर से फाइल करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और मेरे पास एक ये वाला फाइलर है जो कि बहुत अच्छा है। ये बहुत पुराना है, जब मैं 12th में थी, उसके बाद जब मैं इलाहाबाद जा रही थी पढ़ने के लिए, तब मैंने इसको लिया था। ये फाइलर बहुत पुराना है और बहुत दिनों से अभी तक चल रहा है। जब ये थोड़ा थोड़ा घिस गया, इसके टीथ खत्म हो गए, तब मैं मार्केट गई थी, तो वहां से मैंने इसी जैसा एक फाइलर और लेना चाहा, मगर वो नहीं मिला। अब पता नहीं क्यों ना इस तरह का नेल फाइलर मिलता ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं मिलता है। अब ऐसा वाला मिलता है, अब इस तरह का नेल फाइलर मिलता है। इसको 1-2 बार मैंने यूज किया ना, तभी ऐसा लगा ये घिस गया। देखिए, आपको दिख भी रहा होगा, देखिए ये पूरे इसका जो मेटल लगा हुआ था यहाँ पर निकल गया सारा। अब मैं नेल्स को रब करती हूँ, इसी पर नेल आ जाता है और घिसने लगता है, अच्छा नहीं लगता है। इधर से भी देखिए पूरा खत्म हो गया है। जो भी मेटल इसके ऊपर लगा हुआ था नेल को फाइल करने के लिए, सारा जैसे छूट जाता है। ऑनलाइन भी मैंने चेक किया तो वहां पर भी इसी तरह का नेल फाइलर दिखा रहा था, पर बहुत महंगा दिखा रहा था। ये मैंने 15 रुपए का लिया है, और ऑनलाइन यही नेल फाइलर पीछे की साइड भी ऐसा ही था, और इसमें एक ऐसे ढक्कन लगा हुआ रहता है। मुझे नेल फाइल करना ज्यादा पसंद है भी नहीं, बहुत ज्यादा समय लगता है। मेरे पास इतना टाइम होता नहीं कि मैं आधे घंटे बैठ के नेल ही फाइल करती रहूं। अभी मेरे कोचिंग का टाइम हो गया है, 10 मिनट टाइम था, उसी में मैं नेल फाइल कर रही थी, जाना है कोचिंग में, इसलिए बस मैं कट करके ही छोड़ देती हूँ। मुझे नेल बढ़ाने में भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, बहुत प्रॉब्लम होने लगती है मुझे कपड़े धोने में, बर्तन धुलने में। बड़े हुए नेल रहते हैं ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है, और सबसे ज्यादा मेरा ये मिडिल फिंगर का नेल टूटता है, सबसे जल्दी यही टूटता है, और सब बढ़ेगा तो ये टूट जाएगा दोनों हाथ का। क्या मतलब है फिर बढ़ाने का, इसलिए मैं बढ़ाती ही नहीं। मैं ना इधर बीच व्लॉगिंग बहुत कम कर रही हूँ, वीडियोस बहुत कम बना रही हूँ, क्योंकि मेरी दीदी आ गई है। मेरी दीदी यहीं इसी रूम में रहती है, उसका बेबी रहता है, तो मैं अभी इतनी फ्रैंक नहीं हुई हूँ कि मैं किसी के सामने ऐसे, जिस तरह जैसे अभी वीडियो बना रही हूँ, मैं अकेले रहती हूँ तभी बनाती हूँ। दीदी रहती है तो नहीं बनाती, उसका बेबी रहता है तो बना लेती हूँ, या घर में का कोई भी रहता है ना तो मैं नहीं बनाती। मेरे घर में किसी को पता भी नहीं है कि मैं इतने सारे वीडियोस यूट्यूब पे डाल चुकी हूँ, इसलिए मैं मौका ढूंढती हूँ कि कब मैं अकेली रहूँ और मैं थोड़ा सा वीडियो बना लूँ। जैसे मैं पहले बनाकर मैं हर तीसरे दिन वीडियो डाल देती हूँ। अभी धीरे धीरे ऐसे बनाते बनाते फैमिली में जब सारे लोग अगर जान जाएं, सारे लोग एक्सेप्ट कर लें, इस चीज को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, वरना लोगों को लगता है क्या सब देखते हैं वीडियो। मेरे घर में सब किसी न किसी की ब्लॉगिंग वीडियो न्यूज सब देखते हैं यूट्यूब पर ही। बच्चों के सामने भी थोड़ा थोड़ा बना लेती हूँ, पर इतने सारे रहते हैं तो उनको पढ़ाना मुझे सबसे ज्यादा जरूरी लगता है, इसलिए मैं बच्चों के साथ वीडियो उतने नहीं बनाती। मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मेरे पास काम है मेरा, जिसमें मैं दिन भर बिजी रहती हूँ। घर का काम है, कोचिंग में पढ़ाती हूँ, और मैं बनाती रहूंगी ऐसे ही। बस उम्मीद यही है कि मुझे रिस्पांस भी अच्छा मिले, मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, व्यूज बढ़े, चैनल मोनेटाइज हो, तो और ज्यादा मैं ओपनली बना पाऊंगी। फिर लोग भी एक्सेप्ट करेंगे। जब कुछ अच्छा होता है ना, ग्रोथ होती है, तो लोग भी एक्सेप्ट करते हैं, वरना लोग भी उल्टा पुल्टा बोलने लगते हैं। से मीठी को मैं उठा लाई बंदरों के डर से, कोई था ही नहीं, बस दीदी थी, मैं थी। मुझे धूप बहुत तेज लग रहा था और कोचिंग भी जाना है, तो इसलिए दीदी कही चलो इसको भी ले चलो, मैं भी आती हूँ ना। बाबू नहीं, बंदर उठा ले जाता मेरे बाबू को, छोटा सा तो एक ही तो बाबू है मेरे पास, इसको भी मंकी उठा ले जाता ना, इसलिए मैं ले आई नीचे। मंकी को नहीं देना है भाई, मेरी प्याली चुगलिया, इसको मंकी को नहीं देना है भाई। नहीं, रोना नहीं, मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ तुम्हारा हिला डुला कर। रोना नहीं। सो गई थी ये एकदम नींद में। अभी इसका एक बार और मिसाई होगा, तेल लगा कर एकदम ना, कि मलाई से मिचवाओगी तुम। सुबह मलाई से मिचवाइए और अभी मिचवाएगी कोकोनट ऑयल से। अभी मैं अपने कोचिंग से आई हूँ, आधे घंटे लगाकर मैंने अपने लिए ये नाश्ता बनाया और चाय। मेरे घर नमकीन आज खत्म हो गई थी, तो मुझे कुछ खाना था, इसलिए मैंने ये बनाया। नया वाला जो चूरा होता है उसी को मैंने देसी घी में फ्राई किया, और उसमें बस हल्का सा नमक डाला और मूंगफली को तल कर डाला। पता नहीं क्यों ना मैं इसको खाने में बोर हो गई, इतना टेस्टी लग रहा है, फिर भी बस चाय पीने का मन कर रहा।
मैं इसको जा रही हूँ डिब्बे में भर के रख दे रही हूँ, कल सुबह खाऊंगी। मैंने जूठा कर दिया है तो और कोई खाएगा भी नहीं, मुझे ही खाना पड़ेगा।